अस्सलाम वालेकुम। ज़मीन में तो हम प्लांट्स लगाते ही हैं, फ्रूट प्लांट, वेजिटेबल प्लांट, लेकिन पॉट्स में लगाने का मज़ा ही और है। और बहुत सारे ऐसे मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स जिनके पास ज़मीन नहीं है, वो कहते भी हैं कि हमारा बड़ा दिल चाहता है प्लांट लगाने का, सब्जियों के प्लांट, लेकिन हम कहाँ लगाएं। तो हम पॉट में भी लगा सकते हैं वो सारे प्लांट जो बहुत रोज़ाना यूज़ होते हैं, हम अपने घरों में करते हैं और उनके लिए ज़्यादा जगहों की ज़रूरत नहीं होती, बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती। उनको हम छोटे छोटे पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं। ऐसा कि आप देख रहे हैं कि मेरा ये सेम का प्लांट है, और सेम के बारे में तो किसी ने मुझसे पूछा था कि सेम को कौन से किस सीड से लगाते हैं। तो आप ये देखिए कि अब मेरे इस प्लांट के अंदर फ्रूटिंग भी यानी सब सेम लगना स्टार्ट हो गई है। और ये मैंने लगाया हुआ है 20 इंच के पॉट के अंदर। तो ये पॉट मेरा खाली था तो मैंने इसके अंदर इसको लगा दिया, और आप देखिए कितनी अच्छी इसमें हो रही है। और इसमें सारे फ्लावर्स भी निकल रहे हैं, इसमें सेम भी लग रही है, और ये इस तरह होता हुआ यहाँ से यूँ चला गया है। तो जिनकी रूट ज़्यादा बड़ी होती है उनको आप बड़े पॉट में लगाइए। इसके अंदर इसकी रूट भी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। आप ये देखिए कि इसके अंदर 20 इंच के पॉट में मैंने ये 4 बेलें लगाई हुई हैं, और ये चारों बेलें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता होती हुई ऊपर आ रही हैं। कुछ अभी छोटी हैं, कुछ अभी बढ़ रही हैं, और सब में देखें ये फ्लावर्स हो गए हैं, निकल आए हैं। तो पॉट में हम बहुत आसानी से वेजिटेबल लगा सकते हैं। और अगर हम इनको वक्त पे फर्टिलाइज़र दें, वक्त पे इनकी केयर करें, पानी डालें, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उनके अंदर फिर फ्रूट्स ना लगें। हम सेम लगा सकते हैं बिल्कुल इसी तरह। मैं आपको दिखाती हूँ कि देखें, ये मैंने आलू लगाया था और आलू के काफ़ी प्लांट्स निकले और बड़े हुए, सूख गए, और अभी ये लगे हुए हैं। तो आलू भी हम लगा सकते हैं। और अब मैं इंशाल्लाह किसी दिन हार्वेस्टिंग करने जा रही हूँ, इसलिए कि इसके बहुत सारे निकले थे, वो सूखते गए तो मैंने उखाड़ के फेंक दिया। और अभी मैंने देखा तो वो सख्त सख्त से हो रहे थे नीचे, तो ऐसा ना हो नीचे आलू रखूँ बने हुए हों। और ये प्लांट काफ़ी बड़ा हुआ, इसमें फ्लावर्स भी निकले, 3 महीने इसको हो चुके हैं, फ्लावर्स भी निकले, और अभी ये बिल्कुल सूख रहा है। तो मैंने सूखने का वेट कर रही हूँ, किसी दिन मैं इसकी हार्वेस्टिंग करूँगी तो देखते क्या निकलता है, आलू भी निकलते हैं कि नहीं निकलते, लेकिन निकल भी सकते हैं। और तो देखिए आलू भी लगा सकते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें हम अपने पॉट में लगा सकते हैं बहुत आसानी से। एक तो मज़ा भी आता है, ऊपर से घर से निकली हुई चीज़ों की तो बात ही और होती है। तो हम बड़े पॉट में, छोटे पॉट में, सब में लगा सकते हैं। अब देखिए टमाटर का है, टमाटर भी हम ईज़िली ग्रो कर सकते हैं। ये मैंने प्लास्टिक के पॉट में लगाया है। ये टमाटर का सीड, मैंने कुछ सीड लगाए थे तो कुछ प्लांट्स निकले। तो आप देखें कि ये मैंने ये छोटे से पॉट में लगाया है, प्लास्टिक के पॉट में लगाया हुआ है। छोटा सा ये प्लास्टिक का ऑयल का डब्बा था, उसको काट करके लगाया हुआ है, इसलिए कि इस प्लांट की पॉट्स की बहुत कमी हो जाती है। और आप देखें ये एक मैंने शॉपर में लगाया हुआ है, ये शॉपर था, मैंने इसके अंदर 2 लगाए हुए हैं, एक ये है और एक देखें ये है, और मैंने इसको इसके साथ लगा दिया है। और आप देखें कि इसके अंदर अब फ्रूटिंग भी स्टार्ट हो गई है। ये देखिए आप देख रहे हैं ये फ्रूट बन रहे हैं, और ये ऊपर गए हैं, और यहाँ भी आप ये देखिए इसके अंदर भी फ्लावर्स आने लग गए हैं। तो आप देखें कि ये छोटा सा एक पॉट है, प्लास्टिक का शॉपर है, इसके अंदर मैंने लगाए हुए हैं। इससे पहले मैंने आपको दिखाए थे कि जो छत पे लगाए हुए हैं उसके अंदर भी कितने सारे फ्रूट्स निकले थे, और मतलब कितने टमाटर निकले थे। तो हम एक छोटे से प्लास्टिक के इस तरह के शॉपर में भी लगा सकते हैं। इसी तरह हम आप देखिए मिर्चें भी लगा सकते हैं। ये मेरा एक 10 इंच का पॉट है। अब आप देखिए इसके अंदर मैंने मिर्चें लगाई हुई है। तो छोटे छोटे पॉट में जहाँ हम इतने सारे फ्लावरिंग प्लांट लगाते हैं, कुछ पॉट्स रख लें अपने रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ों के लिए, तो मज़ा भी बहुत आता है। इसी तरह मैं आपको दिखाती हूँ। आप ये देखें ये लेमन का प्लांट है, और लेमन में भी इस वक्त डोमेंसी पीरियड चल रहा है। जो पॉट में लगे होते हैं उनकी हालत कुछ ऐसी हो जाती है। तो ये वाला जो मेरा प्लांट है, दूसरे प्लांट तो सही चल रहे हैं, लेकिन ये वाला जो प्लांट है इसकी हालत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। लेकिन अब जैसे ही देखें मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें लीव्स आने शुरू हो गए। ये देखिए आप देख रहे हैं, ये देखिए ये जो है ना, ये लीव आना शुरू हो गया है। जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होंगी इसमें फिर दोबारा से लीव्स आने शुरू हो जाएंगे, और फिर फ्रूटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह देखिए मैंने यहाँ पर भी लगाया हुआ है ये सेम के। तो ये मेरा पॉट टूट गया था, तो छोटे से मैंने इसमें सेम का लगा दिया, और अब ये देखिए ये होता हुआ यहाँ ऊपर जा रहा है। इसने यहाँ इसको पकड़ लिया है और यहाँ ये ऊपर जा रहा है। इसी तरह हम कॉर्न भी लगा सकते हैं। अब देखिए मैंने कॉर्न लगाए हुए हैं, और ये मेरा एक 20 इंच का पॉट है, और इसके अंदर आप देखिए कि कितने अच्छे तरीके से इसमें कई लगा दिए हैं मैंने, 3 4 5 लगाए हुए हैं, और ये इनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है। और एक ही मैंने 8 इंच के पॉट में लगाया हुआ है, इसकी ग्रोथ भी अच्छी हो रही है कॉर्न का।
तो जो सीड मेरे पास आते हैं मैं उसे लगाती हूँ। यकीन जानिए चाहे फ्रूट निकले ना निकले लेकिन बड़ा मज़ा आता है, लेकिन निकलते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं निकलते, निकलते हैं। इसी तरह आप देखें ये मैंने मूली लगाई है, ये मैं छत पे नहीं ले गई मूली, और इसको देखिए अब नीचे इसमें मूलियाँ बननी भी शुरू हो गई हैं। तो ये देखिए ये एक, अब से कई लगाई थी मैंने, वो सारी जो थी वो हमने निकाल ली है, बस ये एक बची है। तो अब आप देखिए कि इसके अंदर भी हम पॉट के अंदर कुछ चीज़ें वेजिटेबल हैं जो हम बहुत ईजीली अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। आइए मैं आपको और दिखाती हूँ हम कौन कौन से प्लांट और लगा सकते हैं। अब आप ये देखिए कि ये मैंने, चलिए मैं एक और दिखाती हूँ आपको, वो कहाँ दिखाऊँ, ये देखें जो मैंने आपको बताया था कि हम जो भी वेजिटेबल खाते हैं घर में उसका स्क्रैप यानी ऊपर का जो आप हेड होता है, टॉप का जो पोर्शन होता है, उसको हम फेंके नहीं, उसको हम लगा ले। तो मेरा ये पॉट खाली था तो मैंने इसमें लगाया, और अब देखिए इन सब में इतने अच्छे प्यारे प्यारे से लीव्स निकलने शुरू हो गए हैं। थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो हम इसको एज ए सैलड यूज़ कर लेंगे, और ये निकलते रहेंगे, और कुछ अर्से बाद इनमें बीच में सीड बन जाएंगे। वो सीड जब हम लगाएंगे तो अगले सीज़न में दोबारा से ये जो चुकंदर हैं ये दोनों चारों चुकंदर हैं, तो चुकंदर जो है वो दोबारा से बीटरूट जो कहलाते हैं वो दोबारा से हमें इसमें मिल जाएंगे पूरे। अभी तो मैंने ये बोए हैं, ये देखिए ये पूरा बीटरूट है, ये पूरा है, ये ख़राब हो रहा था तो मैंने इसमें लगा दिया इसको। और ये बाकी देखें आप, ये शलजम है और ये बाकी चुकंदर है। इसी तरह मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए मैंने यहाँ भी लगाए हुए हैं, ये पॉट खाली रखे हुए थे मेरे, तो मैंने सब में सेम लगा दिए। तो ईज़िली हम अपने घर में कुछ पॉट्स में लगा सकते हैं और ये सेम लग भी जाती हैं। अब इसके अंदर देखिए इस 20 इंच के पॉट में मैंने जो है ये 3 लगाई हुई हैं, और देखिए इनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है। इसी तरह आजकल चूँकि पुदीने का सीज़न इस वक्त थोड़ा सा ऑफ होता है, तो अब देखिए मेरे सारे ये ब्रांचेस सूख गई थी जो मैंने ब्रांचेस से ग्रो किए थे, और अब दोबारा से देखिए इनके अंदर ब्रांचेस निकलना शुरू हुई और कितनी अच्छी ग्रोथ इस हो रही है पुदीने की। तो पुदीना, धनिया, हरी मिर्चें और भी दिखाती हूँ चीज़ें मैं आपको। ये सब छोटे छोटे मैंने पॉट्स में लगाएंगे, तो डिफरेंट टाइप के पॉट्स में बहुत इजीली हम अपने घर में रोज़ाना की जो रूटीन की जो चीज़ें होती हैं हम ग्रो कर सकते हैं। आइए मैं आपको और दिखाती हूँ इधर। ये देखिए ये भी मैंने लगाया हुआ है, ये कितने छोटे से पॉट में ये सेम का लगाया हुआ है। सेम का ये निकला तो मैंने इसी में लगा दिया, और अब आप देखिए इसी के अंदर से होता हुआ ये ऊपर की तरफ ये सेम का पौधा बेल जो है वो जा रही है। और एक और मैं आपको दिखाती हूँ, चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ यहाँ पे लेके चलती हूँ। और यहाँ देखिए आप, यहाँ पर भी ये मैंने लगाया हुआ है कड़ी पत्ते को भी हम बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। 2-3 पॉट में अगर लगा लें, चाहे प्लास्टिक के शॉपर्स में आप लगा लें, तब यकीन कीजिए कड़ी पत्ते का प्लांट बहुत इजीली पॉट में ग्रो करता है। ये मैंने सीड से लगाया था और आप देखिए कितना ज़बरदस्त है। ये है मोरिंगा का, और आप देखिए कि ये मैंने मोरिंगा का ये इस प्लास्टिक के पॉट में लगाया हुआ है और इसमें ये निकल रहा है। तो मेरे पास जगह नहीं थी और तरफ लगाने की, तो मैंने कहा चलें, इसमें सीड था, मैंने कहा इसमें लगाते हैं। और एक ये देखिए ये काफ़ी बड़ा हुआ है, और होता हुआ ये देखें यहाँ मोरिंगा का ये आ गया है। तो इस तरीके से हम प्लांट लगा सकते हैं पॉट में, और ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास कोई वो ना हो, बड़ी जगह नहीं है, तो हम अपनी ख्वाहिश इस तरह से पूरी कर सकते हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ मेरे सैलेड के प्लांट, वो भी बहुत ज़बरदस्त ग्रो कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको वहाँ लेके चलती हूँ। ये देखिए ये मैंने आपको बताया था लूज़ लीफ लेटस, और आप कहेंगे लूज़ लीफ क्यों कहते हैं। देखिए इसके लीव्स जो हैं कितने लूज़ होते हैं, देखा आपने कितने लूज़ होते हैं। और ये देखिए अब इसके अंदर फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, और आज तो मुझे हार्वेस्ट करना ही करना है, वरना तो उसके सारे लीव्स खड़े हो जाएंगे और मैं खा भी नहीं सकूँगी। तो देखिए एक पॉट में एक लगाइए, ये मेरा 6 इंच का पॉट है। 6 इंच के पॉट में अब आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त ये लेटस हो रहे हैं। और ये देखिए ग्रीन लेटस, इसके भी सीड होते हैं, ये भी आप एक पॉट में एक लगाइए और उसको हार्वेस्ट करते रहिए। तो चलिए जल्दी से हम इसको हार्वेस्ट भी कर लेते हैं, इसलिए कि अब मुझे लग रहा है कि कड़वे पत्ते खाने पड़ेंगे। मैंने कहा था आप लोग को दिखाऊंगी और आप लोग के सामने हार्वेस्ट करूँगी। देख रहे हैं आप कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो इस तरह से हम इसके सारा हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं आसानी से। तो ये नहीं होता कि क्या है। चलिए देखें, ये मैं जल्दी से थोड़ी से तोड़ लेती हूँ, फिर आप देखें। इस तरह से हम इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे, ठीक है। चलें, और इसकी भी करेंगे, इसलिए कि अब ये भी माशाल्लाह अच्छे हो रहे हैं, तो हम दोनों ही सलाद यूज़ करेंगे। तो देखिए ये कितने छोटे छोटे, ये मेरा 4 इंच का पॉट है। अब देखिए इसके अंदर भी कितने ज़बरदस्त हो रहे हैं। और आप ये देखिए
ये देखें, ये तो मेरा प्लास्टिक का पॉट है, इसमें भी इसकी ग्रोथ हो रही है। तो 3-4 पॉट आप लेटस के लगा लीजिए, कुछ आप लगा लीजिए हरी मिर्चें, टमाटर और हरा धनिया, पुदीना, और इसी तरह मूली भी लगा सकते हैं आप बहुत ईज़िली, हरी प्याज लगा सकते हैं। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने वो भी लगाया हुआ है। और जब तक मैं ये तमाम लेटस को निकालती हूँ, फिर मैं आपको दोबारा से दिखाती हूँ कि कितने सारे मैंने लेटस जमा किए, और फिर हम मूली की भी आज हार्वेस्टिंग करेंगे। वो भी बहुत ज़बरदस्त हो गई है। तो रुकिए, अब तक मैं इसकी कुछ लीव्स तोड़ती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने सारे लेटस तोड़ लिए हैं, सलाद के पत्ते, और इतने प्यारे लग रहे हैं। और आज हम इसी को खाएँगे दोबारा से। ट्राई क्या, कई दफ़ा खा चुके हैं इस सीज़न में भी, आज हम इसको खाएंगे। और इसी तरह आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए, लहसुन को भी, लहसुन बोली हूँ, प्याज को भी हम बहुत आसानी से मुख्तलिफ़ कंटेनर में लगा सकते हैं। अगर आपके पास बड़ी बड़ी प्याज हो, आप उसको लगा लीजिए जिनमें लीव्स निकल रहे होते हैं। छोटी प्याज हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जिससे मैंने लगाई है, छोटी छोटी प्याज जो बच जाती हैं उनको आप लगा लें। कुछ अर्से बाद हमें प्याज भी मिल जाती है और ये बड़े बड़े लीव्स भी मिल जाते हैं। अब आप देखिए कि मैंने इसको 4-5 प्लास्टिक के पॉट्स में लगाया, और आप ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी है। अब चंद ही दिनों में मैं इसको निकाल लूँगी, तो साथ में हमें लीव भी मिल जाएंगे, और साथ ही हमें ये भी मिल जाएंगे, प्याज भी मिल जाएगी। इसी तरह हम बड़े बड़े पॉट्स में नहीं तो छोटे पॉट्स में, ऐसे लंबाई वाले पॉट्स में ना मूली लगानी है हमें, तो लंबाई वाले पॉट्स में। अब आप देखिए कि इसके अंदर मूली बन रही है, और ये मेरा तो बार बार दिल चाहता है कि निकाल लूँ। अब इसको निकालूँ कि नहीं निकालूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये देखें, ये हो तो गई अच्छी खासी, लेकिन निकालूँ, इतने से निकले तो क्या हो, तो इसको तो कल निकालूंगी मैं, देखूंगी। और ये देखिए, ये प्याज मैंने इसमें लगा दी है। इसी तरह ये भी मूली लगी हुई है, ये देखें प्लास्टिक के डब्बे में लगी हुई है कंटेनर में। तो ये देखें नीचे से बन भी रही है। निकाल के देखूँ, मेरा तो दिल चाहे निकालूँ इसको, नहीं छोटी होगी ना, अभी नहीं निकालती। तो देखिए आप कितनी साइज हम लगा सकते हैं। इसी तरह मैं आपको दिखाती हूँ, वो मूली तो मैं हार्वेस्ट करूँगी। आइए आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये, और ये देखिए साथ ही एक और शॉपर था, तो मैंने इसमें सलाद का एक और प्लांट, और ये प्याज छोटी सी लगा दी, और अब ये यूज़ करते रहे। तो अब ये थोड़ी इतनी बड़ी हो गई है, अब मैं सोचूं निकाल लूँ उसे, लेकिन ये मूली तो मुझे निकालनी पड़ेगी। लेकिन बड़ी आड़ी तिरछी मूली है, नीचे से देखिए आप कैसी ना, किसी और इतनी ऊपर आ गई है। लेकिन इसके ये जो पत्ते हैं, ये अब सूखने लग गए हैं, तो मुझे निकाल लेनी चाहिए। ऐसा ना हो सीड बनने लग जाए तो हमें खाने के काबिल भी ना बचे। तो चलिए ये निकालते हैं, लेकिन हम देखें क्या होता है। देखने तो बड़ी आई 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 लंबी हो, अरे ताला, चले। ओह, इतनी हॉरिबल नहीं है। ये देखें, ज़्यादा बड़ी तो नहीं है। पहले वाली जो मैंने हार्वेस्टिंग की थी, आपने देखा था पिछली दफ़ा, वो भी ऐसे ही कुछ थी। चूँकि पॉट में मैंने कभी ज़्यादा लगाया नहीं है, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन अब आइडिया हो गया है। ये देखिए आप, ये अरे कैसी लंबी सी जा रही है। ये देखिए आप, देख रहे हैं आप, ये निकली है मूली, और काफ़ी क्यूट सी चेंज सी मूली है। तो ये देखिए, है ना। तो अब इस पॉट में हम कुछ और लगा लेंगे, और ये देखिए निकली है, और आज हम इसको भी खाएंगे, मज़े करेंगे। लीव भी मिल गए हमें, और ये भी मिल गए हमें। तो इस तरह हम बड़ा मज़ा आता है। बेशक छोटी सी चीज़ निकले, लेकिन चूँकि वो हमारे घर की, हमारी अपनी लगाई हुई होती है, हमारे अपने हाथ से लगाई हुई होती है, उसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो चले, ये हो गए हमारी, ये मूली भी एक तोड़ लिए, एक मूली भी ले लिए, और क्यों ना कुछ प्याज भी निकाल लें, है ना। कुछ प्याज भी एक दो निकाल लेते हैं, इसलिए काफ़ी बड़े बड़े ये हो गई हैं प्याज। और मेरा तो ख्याल है एक दो निकाल ही लेते हैं, ताकि कुछ इसको भी सैलेड में यूज़ करेंगे। ये निकाल लूँ मैं, क्या करूँ, इसमें से कौन सा निकालते हैं। चलें, कोई बड़ी सी हो, सारी ही वैसे अच्छी माशाल्लाह से बड़ी हो रही है। तो चलिए ये वाली प्याज निकाल लेते हैं, इसको आज सैलेड में यूज़ करेंगे। अब देखिए इसमें अच्छी बड़ी, ये तो अच्छी खासी बड़ी हो गई है। एक हाथ से कर रही हूँ ना, तो निकल नहीं रही, काफ़ी इसकी काफ़ी अरसे से लगी हुई है। तो देखिए कितनी बड़ी माशाल्लाह, ये देखिए, देखा आपने, प्याज भी हमें इतनी बड़ी मिली, और साथ इतनी ज़्यादा लीव्स भी मिल गए। तो ये मज़ा होता है हम अपने घर में जब प्लांट लगाते हैं। तो मैं थक भी गई बोल बोल के, बातें कर करके आपसे। मेरा दिल भी चाह रहा था कि आप लोग को भी ज़रा सा करूँ कि आप लोग भी लगाएं। फ्लावर्स के तो लगाते ही लगाते हैं, मुझे फ्लावर्स की प्लांट पसंद है, लेकिन मैं ज़्यादातर सब्जियां लगाती हूँ। मतलब इतनी मेहनत करें तो क्यों ना कुछ ऐसा करें कि कुछ फ़ायदा भी हमें हो। तो थोड़े से फ्लावर्स के लगाइए, थोड़े से वेजिटेबल के लगाइए, कुछ फ्रूट्स के लगाइए, और फिर एंजॉय कीजिए। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।